दोस्त आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, सैटरडे का दिन है और तारीख है 28 अप्रैल। देखिए तारीख भी मिस हो गया, 28 अप्रैल 2024। और इसके लिए जो है सोमवार जो मंडे होगा स्टार्ट होगा, मैंने 2 स्टॉक सप्ताह का शेयर वीकली शेयर में सेलेक्ट कर लिया है। उसके चार्ट एनालिसिस यहाँ पर करेंगे और देखेंगे क्यों सिलेक्शन किया है, क्या रीज़न है, कहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, कहाँ पर एंट्री हो सकता है, कहाँ स्टॉप हो सकता है, ये सब कुछ सीखेंगे। प्योर सीखेंगे इसको। अगर आप उस स्टॉक्स पर या लेवल पर पोजीशन बनाते हैं तो कृपया अपने रिस्क पर बनाएं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही बनाएं, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल को बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करता हूं और सबसे पहला स्टॉक्स की तरफ बढ़ता हूं। आपके सामने में दिल्ली वेरी का स्टॉक्स है। ये स्टॉक्स नहीं है, ये सप्ताह का शेयर नहीं। तो कौन सा है भाई? तो भाई यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा इस तरह से और देखेंगे कि भाई यहाँ पे कौन सा स्टॉक्स रखा है मैंने रडार पर। तो उस स्टॉक का नाम है किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक। क्या नाम है? किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक एंड कंपनी लिमिटेड। कोड नेम क्या है? KECL। कोड नेम क्या है? KECL। चलिए इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। KECL इसका कोड नेम है। अब KECL यानी किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी, सबसे पहले इसको हम सिलेक्शन का रीजन समझेंगे ना, क्यों सेलेक्ट किया है इस स्टॉक को। आखिर यही इस स्टॉक में से क्या बात है जो इसको सेलेक्ट किया है इसमें सप्ताह का शेयर या वीकली शेयर में। तो आप देखें यहाँ पर ये वाला जो प्राइस है, चलिए मैं इसको मार्क करता हूँ। ये वाला प्राइस को ध्यान में रखिए, सॉरी ये वाला प्राइस ध्यान में रखिए। यहाँ पर स्टॉक इसके नीचे जाने को तैयार नहीं हो रहा है और ये प्राइस जो आ रहा है आपका लगभग आ गया है 96 का। कितने का आया? 96 का आया। चलिए मैं इसका कलर बदल देता हूँ तो थोड़ा सा 96 के नीचे ये नहीं जा रहा है। ठीक है, 96 के नीचे नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन आप यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा, ये जुलाई मंथ वाला लेवल देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, एक हो गया कौन? जुलाई 2023 वाला। उसके बाद आप नवंबर के आसपास देखिए, उसके बाद आप फिर दिसंबर में देखिए, उसके बाद फिर आप जनवरी 2024 में देखिए, उसके बाद फरवरी 2024 में देखिए। देखते जाइएगा। आप देख रहे हैं ना, ये एक ऐसा जगह है जहाँ से स्टॉक्स बहुत बार रिजेक्ट हो गया। क्या हो गया? यहाँ से स्टॉक्स रिजेक्ट हो गया। क्लियर हो गया? अब 1 2 3 4 5 गिर गया और अभी देखिए लास्ट टाइम इसी जगह पर आया है, ये देखिए, है ना। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक जो पुराना रेजिस्टेंस एरिया था, ये पुराना वाला जो रेजिस्टेंस एरिया था, ये सारे रेजिस्टेंस 5 बार का, वो सारे रेजिस्टेंस एरिया को ये क्लेम कर रहा है। लेकिन पहले आप देखिए जब ये रेजिस्टेंस था, आप ये भी ध्यान दीजिए इसमें, जब ये रेजिस्टेंस था तो ये क्या कर रहा था? यहाँ पर से मैं यहाँ पर इसको टूल को ओपन कर लेता हूँ। ये क्या कर रहा था कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला गया था। तो जैसे ही ये ऊपर गया तो ये ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए अच्छी रैली दिखाया, 160 तक चला गया और उसके बाद फिर उसी को आके यहाँ पे होल्ड किया और फिर सपोर्ट। अब चूंकि ये सब रेजिस्टेंस था तो तोड़ने के बाद सपोर्ट बन गया और सपोर्ट को फिर यहाँ से तोड़ा, देखिए कितना नीचे आ गया, है ना। तो इसका मतलब ये क्लियर कट बता रहा है कि ये वाला जो प्राइस है जहां पर भी ये क्लोजिंग कर रहा है, ये इसका पहले सपोर्ट था, फिर इसने रेजिस्टेंस बनाया, फिर इसने तोड़ा उसके पास में, फिर ये इसको सपोर्ट में कन्वर्ट कर लिया और वापस उसके नीचे आ गया तो ये फिर रेजिस्टेंस बन गया, तो फिर से उसके पास चला गया है तोड़ने के लिए। अब बात आपको और क्लियर समझ में आ रहा है कि स्टॉक्स 5 बार के रेजिस्टेंस एरिया को क्लेम कर चुका है। एक तो ये। अब देखिए चार्ट को थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा आप लोग, है ना। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ तो देखिए, जूम करने के बाद अच्छा, हाँ जूम कर देता हूँ चार्ट को। ठीक है, इसको हटा देता हूँ और ये कर लिया मैंने जूम, और यहाँ पर से तो यहाँ ठीक है। अब यहाँ से जूम कर लिया और जूम करने के बाद अब ध्यान से देखिए चार्ट में क्या चल रहा है। देखिए स्टॉक्स जो है ना, एक बॉक्स एरिया में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इस एरिया के लास्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर से ये एक बॉक्स बना रखा है। ध्यान से देखिए, है ना, ये क्या कर रखा है? एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। और कितने महीने का बॉक्स है? 2 मंथ का बॉक्स है। तो अगर आप पीछे के चार्ट को देखेंगे तो 5 बार का रेजिस्टेंस मिल रहा है और लास्ट के चार्ट को देखते हैं तो 2 महीने का एक बॉक्स मिल रहा है। और बॉक्स भी ऐसा कि जब ये राउंडिंग बॉटम बनाते हुए ऊपर की तरफ तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये हुआ टेक्निकल चीज, क्योंकि चार्ट पर हमें दिख रहा है कि एक बॉक्स है, उसको ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है। दूसरा, चार्ट को छोटा करके देखने पे हमें क्या पता चलता है
चार्ट को छोटा करके देखने पर हमें ये पता चलता है कि यहाँ जो है ये 5 वर्ग का रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट कर रहा है। अब ये हुआ टेक्निकल। अब जगह इंडिकेटर लगा दें तो यहाँ पर आप देखिए MACD हो जाए, चाहे मूविंग एवरेज हो जाए, ये RSI आ जाए, सारे आपको पॉजिटिव लेवल पे ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा होगा, है ना। जबरदस्त का ऊपर की तरफ में आपको एकदम तेजी का माहौल नजर आ रहा होगा। क्या नजर आ रहा है? तेजी का माहौल। तो चलिए मैं यहाँ पे तेजी का माहौल पे नोट कर लेता हूँ। ये देखिए तेजी का माहौल, और यहाँ पे भी देखिए ब्रेकआउट। तो MACD हो जाए चाहे RSI हो जाए, अगर इंडिकेटर आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे भी आपको तेजी का ही माहौल नजर आ रहा होगा। तो 2-3 चीजें बहुत अच्छा हो गया किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड में। कोड नेम KECL। कोड नेम क्या है? KECL। मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, और ये आ गया KECL। ठीक है, KECL किर्लोस्कर कंपनी। तो इसके वजह से ब्रेकआउट की जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो बहुत ज़्यादा बन रहा है चार्ट पर। 1-2 मंथ का ब्रेकआउट होने वाला है, बॉक्स पैटर्न है, साथ ही 5 बार का रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, इसके वजह से इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो मेरा जो एंट्री लेवल बनता है किर्लोस्कर में, है ना, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी में, वो है हमारा 140 रुपए का ऊपर। कितने के ऊपर? 140, है ना, 140 के ऊपर। यानी ये जब क्लोज करेगा 140 के ऊपर तब हमारी एंट्री बन जाएगी, है ना, क्लोज करने का। इधर भी मैंने अपने टेलीग्राम पे स्विंग कॉल दिया था, उसके टारगेट सेम डे ही आ गए थे। तो 140 के ऊपर अभी चल रहा है 130 रुपए का भाव, 10 पॉइंट अभी भी उसके नीचे। तो 140 के ऊपर जब ये सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तब एक एंट्री बनता है, और जब वो एंट्री बन जाएगा तब क्या करेंगे हम? उसमें क्लोजिंग बेसिस पे लेना होगा। हमेशा याद रखिए क्लोजिंग बेसिस पे लेना है 140 के ऊपर। और जो स्टॉप लॉस होगा, यानी कि जिसको हम लोग SL बोलते हैं, SL, वो SL हमारा क्या बन जाएगा? 120 रुपए या 125 रुपए का छोटा वाला SL, 125 का एक SL बनेगा, 125 का एक SL बनेगा। 140 के ऊपर एंट्री, 125 का SL। और जो टारगेट होगा, देखिए मैं 2 स्टॉक्स बताऊंगा, आप अपनी भी रिसर्च करिएगा क्या ये स्टॉक्स आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, और पिछले किस स्टॉक्स में आपने मेरे दिए हुए किस स्टॉक में पोजीशन बना के प्रॉफिट बनाया वो भी मुझे बताएगा। हालांकि आपके प्रॉफिट से मुझे कोई लेना देना नहीं होता है, मैं सारे वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए देता हूँ। तो ये एंट्री प्राइस, ये स्टॉप लॉस, और ये टारगेट हो जाएगा हमारा कितना? टारगेट हो जाएगा 100। आप इसको कितने का रखना चाहेंगे? 155 ही सफिशियंट है। 155 से रखिए 170, 180 तक का भी रख सकते हैं, 170 तक का भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 170, 155 से 170, वो इसलिए 170 हो जाएगा कारण कि यहाँ पे आप 160 का आप ये हाई लगा रहे हैं ना, तो ये पहला टारगेट है, और उसके ऊपर अगर इस बार ब्रेकआउट करिए तो 170 तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आता है फर्स्ट टारगेट के पास भी, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर हैं तो क्या करना है? 50 to 70% क्वांटिटी को बुक कर लेना है कि नहीं? तो ये है सप्ताह का शेयर किर्लोस्कर इंजिन इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड, पहला स्टॉक। अच्छा, आप सेकेंड स्टॉक की तरफ भी बढ़ते हैं, और उसका नाम है अभी बहुत ही फेमस, अभी चर्चा का स्टॉक है वो। अब वो चर्चा का स्टॉक क्या है? अभी सीजनल स्टॉक बोल सकते हैं, सीजनल स्टॉक। सीजनल स्टॉक क्या है? लेमन ट्री होटल। भाई होटल, अभी तो छुट्टी का सीजन शुरू हो रहा है ना, इसलिए लेमन ट्री होटल में भी आप देखें तो एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट और ज़बरदस्त मूवमेंट आने वाला है। ये लगभग ऑल टाइम हाई को दोबारा से क्लेम कर रहा है। क्या कर रहा है? दोबारा से क्लेम कर रहा है। देख रहे हैं दोबारा से इस एरिया पे। चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, तो आप पाएंगे कि ये दोबारा से ब्रेकआउट करने वाला है। यहाँ आप देखिए जबरदस्त है ना, ये एरिया पे आपको देखना पड़ेगा। इस एरिया पे आप देखिए कैसे ये ऑल टाइम हाई को, कैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, और अब उसी के एरिया के आसपास पहुंचा, यानी कि ऑल टाइम हाई ATH को तोड़ने वाला है, दोबारा से बनाने वाला है। ATH ऑल टाइम हाई बनाने वाला है। इसके वजह से, और चूंकि अभी सीजन भी है ना, अभी क्या है इसका? सीजन है। अभी लोग ट्रेवल करेंगे, गर्मी छुट्टी मनाने जाएंगे तो होटल में ठहरेंगे, तो इसका व्यापार जो है अभी इंक्रीज कर सकता है। ये सीजनल स्टॉक भी है, तो एक नया हाई बना सकता है। जो रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार, इसको तोड़ भी ऊपर भी जा सकता है। इसके वजह से इसका सिलेक्शन कर लिया है। और लास्ट टाइम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टॉक्स में एक अच्छी वॉल्यूम भी नीचे जनरेट हुआ है, और ऊपर वॉल्यूम के साथ साथ में कैंडल भी, मजबूत कैंडल बनते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि नियर के रेजिस्टेंस को क्लेम कर लिया है। अब चाहे इंडिकेटर आप लगाइए चाहे इंडिकेटर नहीं लगाइए, ये सारे इंडिकेटर आप लगा भी देंगे ना तो ये आपको पॉजिटिव ही नजर आएगा लेमन ट्री होटल में। इसके लिए आपको मेरा जो एंट्री लेवल बनता है वो बनता है 145। अभी देखिए क्लोजिंग 146 के आसपास चल रहा है ना, मैं जरा चेक करूं, 144.50 पे चल रहा है।
144 रुपये 50 पैसा चल रहा है। मेरा जो एंट्री बनता है वो 145 145 के ऊपर अगर निकल जाए और क्लोज हो जाए, ध्यान से सुनिए, 145 से लेके 148 के ऊपर, ये 145 को ब्रेक करे और 148 के ऊपर ट्रेड हो जाए, माने क्लोज कर जाए, तो बहुत अच्छा है। या 148 के ऊपर आप ले लिया, 145 के ऊपर भी है ना, इसके हर हाल में ऊपर में ही क्लोज करना चाहिए, तो आपकी एक एंट्री लेवल अच्छी बन जाएगी 145 से 148 का। जो स्टॉप लॉस होगा मेरा इस कंडीशन में, वो बन जाएगा इस कंडीशन से, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लेना होगा। देखिए अगर 145 से 148 का लेते हैं ना, तो स्टॉप लॉस मात्र 140 रुपये 140 का ही स्टॉप लॉस बनता है। इसीलिए देखिए ब्रेकआउट होने के बाद सही जगह पकड़ेंगे तो आपको जो स्टॉप लॉस बनता है बहुत छोटा बनता है, 140 का ही स्टॉप लॉस यहाँ बन रहा है। और जो टारगेट हो रहा है वो 156 टारगेट। चलिए मैं यहाँ पे टारगेट पे मेंशन करता हूँ। टारगेट आ गया आपका, टारगेट जो बनेगा 156 156 पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट जो बनेगा वो 164 164। क्लियर है? तो दो स्टॉक हो गए, एक किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक और दूसरा हो गया लेमन ट्री। लेमन ट्री भी जबरदस्त ब्रेकआउट करने का तैयारी कर रहा है, 145 से 148 के ऊपर एंट्री बनता है, 140 का स्टॉप लॉस, 156 156 से 164 का टारगेट बनता है। तो ये 2 सप्ताह का शेयर दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया। अगर पसंद आया हो ये दोनों ही स्टॉक शेयर तो मुझे कमेंट में बताएं। और इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है, अगर आप लेना चाहें तो मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट मई बैच के लिए ले सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।